हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3A। ठीक है, शुरुआत किया जा रहा है, ध्यान समझेंगे। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, बोल रहा है, देखना ध्यान से। देखिए बोल रहा है कि आव्यूह, ठीक है, आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह में दिया हुआ है अंक 2, -3, 4 और फिर दिया हुआ है 7 और फिर 2, 0, -4, 6, 1, 4, 7, 5। ठीक है, इससे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान समझेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी पंक्तियां हैं। तो आप लोगों को हम बताएं पंक्तियों की संख्या, जो मतलब पट लाइन रहेगा उसे पंक्ति और जो खड़ी लाइन रहेगा उसे स्तंभ। ठीक है, तो बताओ 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, यानी बताओ पंक्तियों की संख्या में आप लोग क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब पूछ रहा है कितने स्तंभ है, ये A नंबर का हो जाएगा। B नंबर पूछ रहा है स्तंभ की संख्या, यानी स्तंभ बराबर आप लोग समझेंगे जो खड़ी लाइन रहती है उसे क्या करते हैं मेरे प्यारे छात्रों? जो खड़ी लाइन रहती है उसे स्तंभ। 1, 2, 3 और ये 4, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है? 4 है। आराम से आप लोग समझेंगे। कह रहा है C में कि इसका क्रम क्या है। क्रम मतलब बताएं, क्रम या कोटि आप लोग बताएं। क्रम और कोटि मतलब पंक्ति की संख्या गुणते स्तंभ की संख्या, गुणा करके नहीं लिखते हैं, खाली गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर लिखोगे क्रम या कोटि। बात क्या होता है? पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, यानी 3 गुणते स्तंभों की संख्या कितनी? 4। यानी ये जब कोटि या क्रम पूछेगा मेरे प्यारे छात्रों तो लिखोगे 3 गुणते 4 कोटि का आव्यूह है। जितनी पंक्तियां रहेंगी उसको और गुणे में जितना स्तंभ रहेगा उसको लिख देंगे, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? कोटि या क्रम। देखो अगला पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना लो। तत्व की जब संख्या पूछ लेगा मेरे प्यारे छात्रों, तत्व की जब संख्या पूछ लेगा तो वही कोटि और क्रम का जो गुणनफल का रूप है वही गुणा करके लिख देंगे, तो इसमें पता चल जाएगा कितने कोटि और कितने एलिमेंट्स है, यानी कितने तत्व है। यानी यहाँ बताओ इस लाइन में बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 और यहाँ पे स्तंभों की संख्या है 4। बताओ पूरा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4×3 12, यानी पूरे जो एलिमेंट्स है यानी तत्व है उन सभी की संख्या कितना रहेगा? 12। जैसे मान लो 4 गुना के 8, 4×3 12। यही पूछ रहा है इसमें कितने तत्व हैं, तो वो गुणा करके लिख देते हैं। कोटि और पूछेगा तो खाली गुणनफल के रूप में लिखेंगे, और तत्व पूछ देगा तो उसी का गुणा करके लिख देंगे, तो वही क्या कहलाएगा? इस पूरे आव्यूह का तत्व कहलाएगा। क्लियर है ना? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, आप लोग साथ ही एकदम कापी कलम निकाल के तैयार होकर लिखिए। ठीक है, और हर एक्सरसाइज यूट्यूब पे आप लोग को हम हर एक्सरसाइज डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक का हर सवाल का सलूशन देंगे। ठीक है, बस चैनल को आप लोग अगर नए हो तो मेरे प्यारे छात्रों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ, बोल रहा है कि a बराबर दिया हुआ है 2 दिया है, 5 दिया है, 19 दिया है, -7 दिया है, और फिर दिया हुआ है 35 दिया हुआ, -2, 5/2 और ये है 12, और फिर है करड़ी में 3, फिर है 1 और -5 और फिर है 17। ये हम लोग का आव्यूह हो गया। और इसमें पूछ रहा है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। बताओ कोटि आप लोग देख कर बता सकते हैं। कोटि पूछेगा पहला क्वेश्चन में, यानी A नंबर में हम लोग से पूछ रहा है पहला कोटि। तो बताओ कोटि में क्या लिखोगे मेरे प्यारे छात्रों? कोटि में लिखोगे ना पंक्ति की संख्या गुणते स्तंभ की संख्या, मतलब गुणनफल के रूप में। तो पंक्ति हो गई 1, 2, 3, तो यहाँ हो जाएगी 3, स्तंभ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी किस कोटि का आव्यूह है? 3 गुणते 4 कोटि का आव्यूह है। क्लियर है ना? चलिए
अगला देखिए क्या हो रहा है, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या यानी तत्व की संख्या। अवयव की संख्या यानी तत्व की संख्या, याद रहेगा ना। अवयव, तत्व, एलिमेंट्स जो भी कहेगा तत्व की संख्या। यानी यहाँ पे लिखोगे अवयव की संख्या बराबर इसी का गुणनफल करके लिख दोगे 4×3 12। यानी अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर है। आप पूछ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये आती है तीसरे क्वेश्चन में कि ये पूछ रहा है कि A13 और फिर A21 और फिर आती है बात A33 और फिर आती है A24 और फिर दिया हुआ है A23 का मान ज्ञात करना है। तनी बात समझना लो, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग गौर से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक हम आप बनाए, ठीक है। तो जो पंक्तियों की संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, मतलब यहाँ पे देखना, जैसे मान लो यहाँ पे यम गुणते यम लिखे हैं तो पंक्तियों की संख्या पहले हो जाएगी और स्तंभों की संख्या बाद में हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे A11 लिखेंगे तो पहले स्तंभ की पहले पंक्ति, पहले स्तंभ और पहले पंक्ति का पहला अवयव होगा। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे A12 और यहाँ पे लिख दिए A13, यहाँ पे लिख दिए A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32 और A33। अब बात करी समझना लो, यहाँ पे ना जो A11 लिखा है तो A11 न पढ़ना लो न लायक लो। यहाँ पे देखो इधर A11 लिखा है तो मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। और A12 लिखा है यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। देखो A13 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। बात समझने की कोशिश करना लो। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वाली जो लिखा है यानी देखो ये पंक्ति पहली थी, ये हो जाएगी दूसरी, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखो दो आगे है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यानी यहाँ पे अगर A21 लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या और ये हो गया स्तंभ की संख्या, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पे आ जाओगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे आ जाओगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और यहाँ पे आ जाओगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और ये देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आया ना। तो इसी तरह इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए देखो एकदम ध्यान समझना लो। A13 पूछा है, A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बताओ ये वाला है तो A13 का मान बताओ कितना हो जाएगा 19। यानी A11, A12, A13 तो ये ना आएगा A13 हो गया ना। अब देखो क्या पूछा है A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो बताओ दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ क्या है 35 है, तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी तीसरी पंक्ति हो गया। तो बताओ तीसरा स्तंभ बताओ ये वाला है, तो मतलब A31, A32, A33 आया कि ना आया, तो इसका मान कितना -5। अब A24 पूछा है यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो 1, 2, 3 A21, A22, A23, A24 यानी इसका मान बताओ कितना 12। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ A23 पूछा है तो यानी A23 का मान बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए तो अगर वीडियो अगर ना समझ में आए तो फिर से प्रयास कीजिए कि पूरा हैंडल अपने हाथ में है और वीडियो को बैक कीजिए और फिर से दोबारा देखिए। हमें समझाने से दोबारा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आप लोगों को दोबारा वीडियो पीछे करके देखने से, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए इसी का चौथा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव कितना हो, अवयव की संख्या हो 24 गो, अवयव की संख्या हो 24 गो, ठीक है। तो जब अवयव की संख्या 24 को रहेगी तो एक बात ध्यान देना लो, इसमें पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव तब संभव कोटि क्या है, मतलब कोटि यानी क्रम बताओ कितने का आएगा, मतलब 3 गुणित 4, 2 गुणित 1, मतलब इसका अगर समझना लो जैसे 24 गो अवयव है, इसे 12 गो अवयव होता था तो इसमें हम लोग क्या निकालते थे 3 गुणित 4 कोटि का भी हो सकता है, 4 गुणित 3 कोटि का। अच्छा बात समझना, जिसमें मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 प्लांट 11 12 यहाँ पे 13। तो ये बताओ 3 गुणित 4 कोटि का अवयव, तो इसमें पूरा पूरा अवयव की संख्या कितनी है? 12 है। अब तुम चाहोगे तो इसमें 2 स्तंभ भी बना दोगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसमें चाहोगे तो 1 स्तंभ भी बना दोगे, बहुत नीचे तक जाएगा। यानी तुम 1 गुणित 24 कोटि का भी बना सकते हो, मतलब 1 स्तंभ और सारी पंक्तियां, ठीक है। और चाहे तो 2 का बनाओगे तो 2 गुणित 12, यानी 12 दूना के 24। यानी समझो ये 3 गुणित 4 का बना रहा है तब वो 12 आ रहा है, मतलब टेबल पहाड़ा पढ़ना है। देखो तो 12 गुणित 1 भी पढ़ोगे तो 12 आएगा, 2 गुणित 6 भी पढ़ोगे तो 12 आएगा, 3 गुणित 4 भी पढ़ोगे तो 12 आएगा, 4 गुणित 3 भी पढ़ोगे तो 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 गुणित 2 पढ़ोगे तब वो 12 आएगा, देखो आएगा ना। अब इसी तरह मान लो 12 गुणित 1 भी पढ़ोगे यानी 12, 1 गुणित 12 भी पढ़ोगे तो 12 आएगा, 12 तब वो 12 आएगा। यानी इतने क्रम कोटि का अवयव बन सकते हैं। क्यों? देखो यही ना गुणनफल के रूप में जो लिखा था वही क्या कहलाता है? क्रम या कोटि कहलाता है, ठीक है। तो 24 कोटि का अवयव बनाना है, 24 को अवयव कोटि बनाना है, बताओ क्या लिख सकते हैं? 24 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 24 का फैक्टर लिख सकते हैं, यानी 24 का लिखेंगे, बताओ क्या लिख सकते हो? 1 गुणित 24 बराबर क्या प्राप्त होगा? 24। 2 गुणित 12 यानी बताओ क्या होगा? 12 गुना के 24। 3 गुणित 8 तरीके 24 यानी क्या प्राप्त होगा? 24। 4 गुणित 6 यानी बताओ कितना प्राप्त होगा? 24। देखो 5 से आएगा नहीं तो 6 से गुणा कर सकते हो, 6 चौके 24 तब वो आएगा। फिर यहाँ पे 7 से आएगा नहीं तो 8 से गुणा कर सकते हो, 8 तरीके आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे देखो 8 से 9 से नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, 11 से भी नहीं आएगा, तो आएगा किसे? 12 गुणित 2 लिख सकते हो, 12 गुना के 24। और फिर जब 12 से नहीं आएगा, 12 के बाद 13 से नहीं आएगा, 14 से नहीं आएगा, तो इसे लिख सकते हो, बताओ कितना? 24 का खंडी करना है तो अब लिख सकते हो, बताओ अब लिख सकते हो 24 गुणित 1 यानी 24 से कमा 24। तो ये जो कोटि प्राप्त हुई है वो सभी कोटि किसका अवयव का है? 24 कोटि का, मतलब 24 को अवयव तत्व कोटि का अवयव ही हो जाएगी सबकी क्या? कोटियां। तो कोटियां में लिख लोगे ना, कोटि मतलब कितने कोटि का अवयव है, तो इतने जो क्रम बना हुआ है ये क्रम या कोटि का अवयव तैयार होगा, ठीक है। यानी किसी का भी अगर कोटि और क्रम पूछेगा और अवयव की संख्या दिया हो तो उसके गुणनफल यानी फैक्टर कर देंगे, तो जो मान प्राप्त आएगा 2 2 3 3 का 2 2 का, वही उसका क्या कहलाएगा? क्रम या कोटि कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में बोला है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या, जब 13 अवयव होगा तो कोटि की संख्या पूछा है, तो बताओ कोटि की संख्या तो ध्यान देना, 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 13 स्वयं के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। यानी हम लिख सकते हैं 1 गुणित 13 बराबर 13, या 13 गुणित लिख सकते हैं 1 बराबर 13। यानी हम 1 पंक्ति बना सकते हैं और 13 स्तंभ, या 13 पंक्ति बना सकते हैं 1 स्तंभ। बात समझने की कोशिश कीजिए लोग, ठीक है। ये 2 कोटि में बना सकते हैं, 1 गुणित 13 या 13 गुणित 1 की कोटि में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ चौथा क्वेश्चन करा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, मतलब अवयव की संख्या बताओ कितनी दी हो? 18 दिया हो, ठीक है। तो बताओ इसमें कोटि और क्रम पूछ लिया है, जब कोटि और क्रम पूछा हम तुम लोग को बता भैया कि इसी का फैक्टर कर देंगे यानी गुणनफल कर देंगे, तो जो 2 2 का खंड आएगा वही क्या कहलाता है? क्रम या कोटि का अवयव। बताओ इसको लिख सकते हैं 1 गुणित 18 बराबर भी क्या प्राप्त होगा? 18। 2 गुणित 9 भी लिखेंगे तो बताओ कितना होगा? 18। यानी 2 को पंक्ति बना सकते हैं 18, मतलब 9 को स्तंभ बना सकते हैं, या 9 को स्तंभ बना सकते हैं, 2 को पंक्ति बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, बताओ 2 9 18। अब बताओ 3 से लेंगे तो 3 6 18, फिर अगर 4 से आएगा नहीं, 5 से नहीं आएगा, 6 से लेंगे 6 3 18 आ जाएगा, फिर 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से ले लेंगे 9 दूना के 18, और फिर एक बार 18 है कमा 18। तो यहाँ पे ये इस तरह जो प्राप्त हो रही है संख्याएं, ये हो जाएगी कोटि। ये जो क्रम प्राप्त हुआ है वो 18 अवयव का कोटि की संख्या, मतलब इस तरह हम कोटि ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।
कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, फैक्टर करोगे और दो दो के गुणनफल के रूप में लिख दोगे, वही क्या कहलाएगी, कोटि। अब फिर इसी में पूछा यदि 5 अवयव हो तो बताओ 5 के पहाड़ा में अवयव, अरे 5 के पहाड़ा में कोई नहीं आता है, मतलब 5 के पहाड़ा में सिर्फ 1 के पहाड़ा में 5 आएगा और 5 के पहाड़ा में 5 आएगा, यानी इसको लिख सकते हो 5 गुणित 1 और फिर लिख सकते हो 1 गुणित 5, यानी जो इसकी कोटि प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5 गुणित 1 की और 1 गुणित 5 की हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि 2 गुणित 2 कोटि का 2 गुणित 2 आव्यूह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में 2 गुणित 2 आव्यूह निर्माण करना है और दिया हुआ है a बराबर a आई जे, मतलब यहाँ पे आप समझेंगे जो आई दिया हुआ है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना है, जो आई और जे दिया हुआ, तो आई दिया हुआ है पंक्ति की संख्या और जे दिया हुआ है स्तंभ की संख्या, मतलब यहाँ पे पंक्ति को दिखाया है आई से और स्तंभ को दिखाया है जे से। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, और हमको 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह बनाना है, तो आप लोग ध्यान समझेंगे। फिर कह रहा है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है पहला ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आप देखो इसमें का एक हम बता देंगे, बाकी 2 शेष हमको करना होगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह निर्माण करना है, तो यानी a बराबर हम बताओ क्या लेंगे, a11 लेंगे और फिर दूसरा का लेंगे a12 लेंगे, क्या लेंगे a12 लेंगे तीसरा के, और मतलब जो निर्माण करेंगे यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी a21 लेंगे और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो a22 लेंगे, और लेंगे कि ना लेंगे। देखो इसका मतलब पहले पंक्ति पहला स्तंभ तो a11 हो गया, हमको कितने कोटि का भी बनाना है, 2 गुणित 2 का, यानी 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ हो। बात नहीं ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो बताओ पहला हो जाएगा a11, दूसरा हो जाएगा a12, यानी एक पंक्ति पूरा हो गई। फिर यहाँ पे आ जाएंगे दूसरा में लेंगे तो दूसरी पंक्ति, यहाँ पे पंक्ति को दिखाते हैं, तो दूसरी पंक्ति में लिखोगे a21 और दूसरा स्तंभ में लिखोगे a22, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर है ना। अब यहीं से हम लोग का निर्माण चालू हो जाएगा। जिसे मान लो अगर यहाँ पे देखना a11 निकाल रहे हैं तो i की जगह भी 1 रखेंगे, j की जगह भी 1 रखेंगे। देखो आगे भी 1 है पीछे भी 1 है, तो यहाँ पे i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे, और जहां जहां i और जहां जहां j जाएगा वहां वहां 1 और वहां वहां 1 रखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो i की जगह भी 1 प्लस 2 गुणते i की जगह भी 1, y बताओ कितना 2। ठीक है, क्योंकि 1 i की जगह भी था और j की जगह भी 1 था। क्लियर है। अब देखो 2 1 2 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कराओगे तो 9 और बट्टा बताओ कितना 2। क्लियर है ना। अब यहाँ पर निकालने चलोगे a12 क्या निकालेंगे, a12 जब निकालेंगे तो यहाँ बताओ, यहाँ पे फार्मूला रखें, पहले आप लोग फार्मूला रख लीजिए, a आई जे बराबर आई प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाई 2। देखो जब a12 निकालने चलोगे तो i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे का स्क्वायर बाई 2। अब देखो 2 गुना के 4 1 5 और 5 का स्क्वायर कराओगे तो 5 5 25 बाई 2, यानी इसका होल स्क्वायर होगा ना, तो आसानी से आ जाएगा। अब बताओ अगर हम निकालने चले a21, किसका निकालने चले a21, यानी इसका मान बताओ इसी में रखेंगे, हम मान इसी में रखेंगे तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला हम लोग दिया हुआ है a आई जे बराबर i प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बताओ 2, अब i की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि इसका मान निकालने चला a21 का, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 1 का स्क्वायर बाई 2। अब देखो 2 का 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर कराओगे तो आएगा 4 चौके 16 बाई 2, यानी 2 8 16, यानी जो a21 का मान आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा, 8 आएगा।
अब यदि निर्माण करने चले हो किसका A22 का, A22 का तो बताओ ए आई जे फलान डेटा रखोगे तो यहाँ पे लिखोगे i प्लस का 2j का स्क्वायर बाई 2। पहले तो ये फार्मूला है क्योंकि इसी से हम लोग का निर्माण हो रहा है। अब देखो जब इसका मान निकालोगे तो A22 यानी i की जगह देखो अगला पे i है तो अगला पे 2 है, तो यहाँ पे बताओ i की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, और फिर 2 गुणते j की जगह बताओ 2 है तो यहाँ भी j की जगह 2 रखोगे का स्क्वायर बाई 2। देखो 2 दूना के 4, 4 2 6 और 6 6 के 36 और 36 बाई 2 यानी बताओ कितना आ जाएगा 18। यानी अब जो a का निर्माण करोगे, a का अवयव का निर्माण करोगे a बराबर, तो वो बताओ आप लोग का कितना आएगा। देखो A11, A12, A21 और A22, तो जो ये निर्माण हुआ है अब बताओ A11 का मान हम लोग कितना निकला है 9/2, तो यहाँ पर आप लोग कितना रख देंगे 9/2। अब देखो A12 का मान निकला है कितना 25/2, तो यहाँ पर कितना रख देंगे आप लोग 25/2। ठीक है, A21 का मान बताओ कितना निकला है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। A22 का मान निकला है 18, तो यहाँ पे कर देंगे 18। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अवयव का निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आप लोग दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन और इसी का तीसरा क्वेश्चन आप लोग आराम से इत्मीनान से घर में बैठ कर देख कर आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वस्तु नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह है। ठीक है, देखिए इसी के साथ नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखिए। तो इसके दूसरा क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं, चलिए ठीक है, और आप लोग एक छोड़ दे रहे हैं तीसरा, उसमें आप लोग आसान है क्योंकि भाग देना है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो इसका भी अगर निर्माण करेंगे इसके दूसरे का, तो वो दिया हुआ ए आई जे बराबर आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इससे हमको निर्माण करना है 2 गुणते 2 कोटि के अवयव का, यानी यहाँ भी जो अवयव का निर्माण करेंगे तो लिखेंगे A11, A12 और यहाँ पे लिखेंगे A21 और यहाँ पे लिखेंगे A22। मतलब अगर 2 गुणते 2 कोटि का अवयव रहता है तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, A11 मतलब पहले पंक्ति पहला स्तंभ, और इसको लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और इसको लिखेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर है, अब इसका निर्माण करेंगे भैया, तो जब A11 का मान निकालेंगे तो तनी ध्यान समझना लो, आई की जगह भी 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे, बाई बोलो 2, अब 1 1 2 का स्क्वायर 4/2 बराबर बताओ लड्डू लो कितना आएगा 2। तो यहाँ बताओ अब A12 का मान निकालोगे तो आई की जगह रखोगे 1, जे की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर बाई 2, 1 2 3 3 3 के 9, अब बाई बताओ 2, ये नहीं कटेगा। A21 निकालोगे तो बताओ यहाँ पे रखोगे 2 प्लस का यहाँ पे 1 बराबर अरे का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 1 3 3 3 के 9 का 9 हो जाएगा और बाई 2। अगर 2 निकाल लो, A22 निकाल लो, सॉरी ये स्मॉल से दिखाएगा। ठीक है, A22 निकाल रहे हो तो यहाँ भी रखोगे 2, यहाँ भी रखोगे 2, मतलब आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, यानी 2 2 4। अब बताओ 4 4 हो जाएगा 16 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये जो निर्माण करोगे अब बताओ कितना आसान हो गया। A11 का मान बोलो 2 है, A21 का मान बोलो 9/2 है, और A21 का हो जाएगा फिर 9/2 और इसका मान हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हम लोग का 2 गुणते 2 कोटि का अभी। बताओ आसान है कठिन है। ठीक है, एक सवाल अगर जबरदस्त तरीका से समझ लो तो बाकी जो क्वेश्चन आएगा बाकी सब ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो बता लो। अब इसी के साथ आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लेंगे, ए आई जे बाय आई के बट्टा जे। ठीक है, इसमें खाली 1 रखना है, इसमें भी 1 रखना है, इसमें 2 रखाएगा, इसमें रखाएगा, भाग देंगे आंसर आएगा। ठीक है, जो निर्माण करोगे उसका मान है, इसे आई
की जगह आई का मान रखना, जे की जगह जे का रखना। A11 रखोगे तो आई की जगह जे की जगह भी तो 1 आएगा। अगर आई की जगह 2 रख रहे हो यहाँ पे 2/1, यहाँ पे इसके जगह 2 रखोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, इस तरह अपना निर्माण कर सकते हैं। खाली मान ही रखना रहेगा आई और जे का। देखिए इधर इसी के साथ 6वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 3 गुणित 4 कोटि का आव्यूह तैयार करना है। यानी जो आव्यूह तैयार करना है वो 3 गुणित 4 कोटि का आव्यूह तैयार करना है। और जो मान दिया हुआ हम लोग का aij बराबर 1/2 माड में माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है, प्लस का j। ठीक है, ये हम लोग का निर्माण है। ठीक है, इस विधि से हम लोग को कितने का निर्माण करना है, 3 गुणित 4 का। तो पहले 3 गुणित 4 कोटि का आव्यूह आप लोग बनाएंगे। चलिए देखिए इधर 3 गुणित 4 कोटि का जब आप लोग आव्यूह बनाएंगे भैया, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि 3 गुणित 4 कोटि के आव्यूह में यानी पंक्तियों की संख्या 3 हो, स्तंभों की संख्या 4 हो। तो यहाँ देखो A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे और A13 लिखेंगे। देखो 3 का हो गया, अरे 4 को बनाना ना, स्तंभों की संख्या कितनी बनाना है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा A14। क्लियर है, A14 ज्यादा उधर हो रहा है तो इधर लिख देना ना। और फिर देखो A21 होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। हो गया। अब यहाँ पे देखो A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये हो जाएगा निर्माण आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब उसमें का हम हर एक प्रत्येक अवयव का मान निकाल कर इस वाले से और यहीं पे क्या करेंगे, ले आकर रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 रखेंगे। फिर इसका निकालेंगे तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, फिर आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 4। ऐसा ही हर सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मान निकालेंगे A11 का, बताओ 1/2 माड में 3 माइनस का 3, आई की जगह 1, जे की जगह 1। बताओ 3 में से घटेगा तो 2। अब माड से बाहर निकलता है, बताओ कितना आता है, प्लस में, यानी 2 बाहर प्लस में आएगा। बताओ घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगर A12 का मान निकाले तो 1/2, यहाँ पे देखो -3 रहेगा। आई की जगह रखेंगे 1 और जे की जगह रखेंगे 2, क्योंकि जे की जगह 2 है। और फिर बताओ 3 आई, बताओ घटेगा 2 तो 1 आएगा, यानी माइनस का 1 आएगा। तो 1/2 और माइनस मार्ट से बाहर आएगा तो 1, यानी बताओ इसका मान कितना होगा 1/2। यहाँ पे आ जाए A13 जब निकालोगे तो 1/2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 1 के रखोगे और यहाँ पे रखोगे 3। ठीक है, तो बताओ -3 और ये प्लस का 3 घट के 0 होगा और बाहर निकलेगा तो 0 बराबर पूरा कितना है 0। अगर यहाँ पे निकाल रहा हो A14 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणते यहाँ पे देखो 1 और जे की जगह 4। 3 में से घटेगा तो बताओ कितना आएगा 1 और 4 घट जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1/2 गुणते 1 बराबर बताओ कितना 1/2। अब देखो ये निकल गया। अब तुम निकालोगे इसी तरह मान इसका भैया A21 का, किसका निकालोगे A21 का जब निकालोगे तो 1/2 माइनस का 3 और यहाँ पे बताओ 2 की जगह आई की जगह 2 और प्लस का यहाँ पे बताओ 1। बताओ 3 गुना के 6 में से 1 घटेगा तो 5 और 1/2 गुणते माइनस का 5 मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर निकालो A22 का तो 1/2 होगा माइनस का 3 गुणते आई की जगह भी 2 और प्लस का जे की जगह भी 2 बराबर बताओ 1/2 बाहर का बाहर रहेगा। 3 गुना के 6 में से 2 घटेगा तो 4 और मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 गुना के 4, यानी कट के कितना आएगा 2। ये हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा 3 धम है, देखो क्वेश्चन को हाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
देखो अब निकालेंगे A23 का, तो बताओ 1/2 आई की जगह देखो माइनस का 3 आई की जगह रखेंगे 2 और प्लस का जे की जगह रखेंगे 3, क्योंकि जे की जगह 3 है। अब बताओ यहाँ पे 3 दूना की 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, माइनस में आएगा लेकिन मार्ट से बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी बताओ कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर A24 का मान अगर निकालेंगे, मतलब इस वाले का मान, तो यहाँ पे देखिए इधर 1/2, यहाँ पे जाएगा 1/2, फिर मार्ट में -3 गुणते यहाँ पे 2 प्लस का 4, यानी 3 दूना के 6 में से 4 घटेगा तो बताओ माइनस का 2 आएगा, लेकिन मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 2 अब यहाँ पर निकलेगा भैया किसका मान A31 का, तो A31 का निकालोगे 1/2, -3 गुणते यहाँ पे 3 और प्लस का 1, देखो यहाँ पे -3 आई का मान 3 और जे का मान 1, 3 3 के 9, 1 घटेगा तो बताओ कितना आएगा 8 और मार्ट से बाहर निकलेगा प्लस में, यानी 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए A32 का मान निकालोगे तो 1/2 माइनस का 3 गुणते यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे देखो जे की जगह हो जाएगा 2, बताओ 3 3 के 9 में से 2 घटेगा तो 7 और मार्ट से बाहर निकलेगा प्लस में, यानी 7/2। ठीक है, अब निकलेगा A33 मतलब 1/2 -3 गुणते 3 प्लस का 3 3 के 9 और 3 घटेगा तो 6 और माइनस है तो मार्ट से बाहर निकलेगा प्लस का 2 तिहाई 6। अब फिर निकल जाएगा A34 का मान, तो 1/2 माइनस का 3 गुणते 3 प्लस का 4, यानी देखो 3 3 के 9 में से 4 घटेगा 5 और मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस में, यानी कितना हो जाएगा 5/2। तो अब जो हम लोग का ये अवयव का निर्माण होगा वो बताओ A11 का, A21 का, A31 का, सभी का मान इसमें क्या कर देंगे, उठा के रख देंगे। तो जो हम लोग का A का मान जो तैयार होगा, तो यहाँ पे बात समझिएगा ना, अब जो A अवयव तैयार होगा मतलब यहाँ पे रख देंगे ना, देखो अब यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे देखो A11 का मान हम लोग देखो कितना निकाले, A11 का मान निकाले 1, A12 का मान निकालना 1/2, इसका मान निकालना A31 का 0, A14 का 1/2। तो यहाँ से देख कर आप लोग लिख देंगे, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1/2 और इसका मान हो गया 0, इसका मान हो गया बताओ कितना 1/4। ठीक है, अब देखो A21 का मान हो जाएगा 5/2 और इसका मान है 2 और A23 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3/2 और इसका मान हो जाएगा 1, फिर इसका मान हो जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 7/2, इसका मान 3 और इसका मान 5/2। तो ये जो हम लोग का तैयार होगा वो 3 गुणते 4 कोटि का भी होगा। देखो मेरे प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सब। ठीक है, ये बहुत ही आसान है सब, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग चले। आई और जे का मान आराम से यहाँ से आगे आई का मान होता है, पिछला जे का मान, जहां जहां आई रहेगा वहां आई का मान और जहां जहां जे रहेगा वहां पे जे का मान अगर आप लोग रखेंगे तो आराम से सवाल कितना वो लंबा हो जाएगा आएगा। क्योंकि अब देखिए 12 क्लास में चले गए, अभी तो छोटे नहीं है, अभी तो बड़े हो गए, तो सवाल भी बड़ा होगा कि ना होगा। बड़े होने का फर्ज होता है कि अब जब बड़े होंगे तो सवाल भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मिलते हैं 7वें क्वेश्चन से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।